बुलेट को तेज से आने वाली कार को इमेजिन कर लेते हैं, ओके? जब वो तेज से आकर एक दीवार पर टकराए, रिकोशिएट माने बाउंस होकर ऑपोजिट डायरेक्शन की ओर जाकर गिरेगी। वहीं अगर एक एंगल पर जब टकराती है, उस एंगल के हिसाब से उल्टे दिशा पर गिरेगी। और वही गाड़ी अगर एंगुलर से ट्रेन जैसी एक मूविंग ऑब्जेक्ट पे टकराती तो ट्रेन की स्पीड को मिलाकर कहीं गुना ज्यादा फोर्स पे दूसरे एंगल पे ट्रैवल होके गिरेगी। हेलो, उस हॉल पे किधर से ऐसी एक मूविंग ऑब्जेक्ट होगी? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बुलेट जिस विंडो से एंटर हुआ उसके पास डेफिनेट से एक वॉल माउंट फैन रहा होगा। 400 आरपीएम में एंटी क्लॉकवाइज में चलने वाला एक फैन। आनंद, उस हत्या को अंजाम देने वाला असैसिन बैल्कनी पर सेकेंड रो में तीसरी या चौथी सीट पर बैठा होगा टू गेट दिस 118-120 डिग्री रिकोशे एंगल। हमारा नेता, हमारा नेता, हमारा नेता है। सही वक्त देखकर रिमोट से बाहर की गन से फायर करके सबका ध्यान भटकाकर अंदर से ही गोली चलाई है। जूडी मैथमेटिक्स में हमारी यूनिवर्सिटी टॉपर, घर परिवार सब कुछ छोड़ के मैथ्स रिसर्च में लगी हुई है। उसने फाइनल सेमेस्टर में इलेक्टिव के लिए क्रिमिनोलॉजी पेपर को सिलेक्ट किया था। शी गॉट ऑब्सेस्ड विद दिस केस। इस केस में हर तरफ बस मैथ्स ही है, ये ढूंढ निकाला उसने। एंड दैट्स हाउ शी केम अप विद द थीसिस, द कोबरा। वाओ, व्हाट अ सरप्राइज! आप लोग आओगे ये तो पता था, बट दिस वाज टू फास्ट। एनीवेज, वेलकम पीप्स। हाय मैम। क्या सीबीआई अंकल, अब हुआ आपको मेरे पे भरोसा? इस केस में योर थियरी डेफिनेटली मेक सेंस, एक्सेप्टेड। बट स्कॉटलैंड प्रिंस असैसिनेशन केस और इस केस में क्या कनेक्शन है? सो फार सिर्फ मैथ्स ही है इसका कनेक्शन। फ्रांस में ब्लाइंड स्पॉट यूज करके एस्केप होना और चर्च वेडिंग में साउंड को 120 डीबी पर लेकर जाके उसकी वाइब्रेशंस को यूज करके क्रिस्टल बल्ब को ब्लास्ट करना, उसकी लिक्विड नाइट्रोजन को स्टील चेन पर गिराकर चेन जम कर 3.5 टन वेट की वजन से वो चेन टूटेगी ही, ये प्लान करना। वो जब 25 फीट से नीचे गिरेगा, 2050 मेगा पास्कल में गिरकर जमीन को चीर कर ही चुका कि ये हिसाब डालने तक हर मूव में सिर्फ मैथ्स ही है। फिर टनल ढूंढकर एस्केप होना कैसे संभव है? असलन वो 16th सेंचुरी में बना चर्च है। स्कॉटलैंड में उस जमाने में शरणार्थियों को बचाने के लिए इस चर्च के नीचे बहुत सारे सीक्रेट टनल्स बनाए गए। इसकी हिस्ट्री है। और उनका एस्केप होना एकदम सिंपल। अ स्टार एल्गोरिथम जैसे एक एंशिएंट वॉटन स्टैंड प्रोड्यूस करके चर्च प्लेस एग्जिट का शॉर्टेस्ट रूट ढूंढकर बिजली चमकने की देर में एस्केप हो गए। सर, मैं कुछ नहीं समझा। उस छोटी बच्ची की कहानी सुनकर आप उसकी कॉलेज रिकॉर्ड नोट को ले जाके इन्वेस्टिगेशन करने वाले हो क्या सर? आनंद, एक छोटी लड़की की बात ब्लाइंड से मानकर इतनी दूर आने के लिए इंटरपोल को इतनी बेवकूफ नहीं है। सर, मेरा वो मतलब नहीं था सर। एनआर एल्गोरिथम में क्लाउड ऑफ लाइन डिस्ट्रीब्यूशन की एक स्टडी है। वो किसी की हैंडराइटिंग स्ट्रोक्स को एनालाइज करके वो दुनिया के किस इलाके से है बिल्कुल एक्यूरेटली बता देगा। स्कॉटलैंड में प्रिंस की हत्या करने वाले ने उस फादर के रुके हुए पैलेस में उनकी साइन को एग्जैक्ट डाला था। उस साइन को एनालाइज करते वक्त वो ना कोई यूरोपियन, एशियन बल्कि एक इंडियन हो सकता है, ये जानकारी मिली उस साइन से। उस वक्त जूरी की थीसिस मुझे मिली एंड उसमें निकला इंडियन कनेक्शन गॉट मी क्यूरियस। कल कोयम्बटूर में मिली साइन तमिल में डाली गई थी और स्ट्रोक्स को एनालाइज करके कंफर्म हुआ कि वो एक इंडियन तमिलियन है।
वाओ, रियली? इसमें इतना क्या एक्साइट होना? मैम, ही इज अ जीनियस मैम। अपना होना तो गर्व की बात है। अयो, Are you okay with helping us in this case? हैं? इतनी भी नखरे की जरूरत नहीं है। और क्या मैम, इस सब की वजह मैथ्स ही है, ये तो बता दिया। इसके अलावा हत्या हुई सब में एक कनेक्टिंग फैक्टर रहा होगा। इसमें एक कॉमन स्टोरी या फिर एक कॉमन दुश्मन जरूर रहा होगा। अगर हम उसे भी ढूंढ लें तो एटलीस्ट अगले असैसिनेशन को स्टॉप करने के लिए मैं जो हेल्प कर सकती हूँ मैं वो करूंगी। लेकिन मेरा यकीन करें, वो इतना आसान काम नहीं। ही इज द कोबरा, द मोस्ट इंटेलिजेंट अमंग ऑल द स्नेक्स। वो अपना रूप बदलना भी बहुत अच्छे से जानता है। अपने चुने हुए आदमी को धीरे से चुपके से पलक झपकने की देर में मारना भी जानता है। देखेंगे। लेट्स प्ले दिस गेम। श्रीनिवासन सर? मैंने वो सुडोकू फाइल को प्रूफ करके भेज दिया है। ओके, तुम देखकर प्रिंट करवा दो। ठीक है सर। थैंक्स। है क्या स्टाइल है, ब्यूटीफुल। ये देख यार, अबे तुम ही इधर देखना, क्या बदबू हुरी कहकर तेरी ननन नाक से सीटी मार रही है। हाँ, उधर पूरा परिवार बैठा है, देख ले। अपना मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं बाहर। तुम अपनी मर्जी से किसी लड़के के घर आ गई, सब लोग क्या कहेंगे? जिन्हें कुछ कहना होगा वो तो कहते ही रहेंगे। ये मानने में आपको क्या दिक्कत है? हाँ, कुछ भी हो जाए, मैं तेरी शादी नहीं करवाऊंगी। वो कंप्यूटर यूज करना था। हाँ, अंदर सिस्टम फ्री है, आप उसे यूज कर लेंगे। मादी बाई ने इस नंबर पे 129 का रिचार्ज करने बोला है। ठीक है, कल कर दूंगा। हाँ हेलो सर, कंफर्मेशन मिल गया। आप उसके पैसों को 50 चैरिटी ट्रस्ट पे भेज दीजिए। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। क्या कह रही है आपकी लड़की? अगर शादी नहीं करनी तो हमें क्यों बुलाया? इसके बाद और कोई बात करके कोई फायदा नहीं है। आप लोगों के चक्कर में हमारा बहुत वक्त बर्बाद हो चुका है। क्या बात सुनिए? जाइए जाइए। यस, चीयर्स। अब सारी बात बन गई। हे बेवकूफ, रुक जा। क्या समझती हो तुम? किसी गैर के लिए हमारी बेइज्जती करोगी? हमसे ज्यादा वो अपना हो गया है तेरा। कौन है वो? बिना उसके परिवार और बैकग्राउंड को जाने कैसे शादी करवा दे तेरी?